नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। जनता दल यूनाइटेड में खलबली मची हुई है। आनंद मोहन ने कह दिया है कि नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया है और इसके बाद जनता दल यूनाइटेड ने कहा है कि आनंद मोहन जनता दल यूनाइटेड में नहीं है, पार्टी में नहीं है। नीतीश ने उन्हें जेल से बाहर निकलवाया। बाहुबली आनंद मोहन, पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा था कि नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया है। बाहुबली आनंद मोहन पार्टी से खफा चल रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड से खफा चल रहे हैं। उनके बेटे चेतन आनंद नवीनगर से विधायक हैं जनता दल यूनाइटेड के। उनकी पत्नी लवली आनंद जदयू से सांसद हैं। लेकिन आनंद मोहन ने कहा है कि नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया है। कहीं पर भी नीतीश कुमार का चेहरा नहीं है। जनता दल यूनाइटेड अब थैली वाली पार्टी हो गई है। जिसने थैली पहुंचाई वो मंत्री बना। आनंद मोहन के इस बयान के बाद जनता दल यूनाइटेड ने पलटवार किया है। जनता दल यूनाइटेड की ओर से कहा गया है कि आनंद मोहन हमारी पार्टी में है ही नहीं। उनका परिवार जनता दल यूनाइटेड में है, बेटे उनके विधायक हैं, पत्नी उनकी सांसद हैं, लेकिन आनंद मोहन पार्टी में नहीं है। यह भी कहा गया है कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो शायद आज आनंद मोहन जेल में ही होते। हम आपको बताते हैं कि आनंद मोहन ने ऐसा क्या कह दिया है कि जनता दल यूनाइटेड को कहना पड़ा कि वे जनता दल यूनाइटेड में नहीं है। आनंद मोहन ने कहा है कि नीतीश कुमार की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। कहा है आनंद मोहन ने कि कौन लोग हैं जो चेतन आनंद को नबीनगर भेज देते हैं, सरफुद्दीन का गला काट देते हैं। उन्होंने कहा है, आनंद मोहन ने पूछा है कि बिहार में नए सीएम के शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार मौजूद थे, 85 एमएलए के साथ वे खड़े थे, लेकिन उनकी फोटो नहीं दिखी। उन्होंने यह भी कहा कि जो सरकारी बोर्ड लगाए जा रहे हैं उसमें से डिप्टी सीएम का भी नाम गायब हो रहा है। आनंद मोहन ने ये बातें सीतामढ़ी में कही है। सीतामढ़ी के डुमरा के एक होटल के सभागार में महाराणा प्रताप प्रतिमा स्थापना समारोह की तैयारी बैठक में शामिल होने जब आनंद मोहन पहुंचे तो आनंद मोहन ने ये बातें सीतामढ़ी में कही। आनंद मोहन ने कहा कि कुछ लोग ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आनंद मोहन बेटे को मंत्री बनाने के लिए बौखला गए। और इतना ही नहीं, आनंद मोहन ने यहां तक कह दिया है कि आज चुनाव हो जाए तो सबको समझ में आ जाएगा। कहा है आनंद मोहन ने कि इन लोगों ने जनता दल यूनाइटेड का बोरिया बिस्तर नहीं समेटा है, केवल पूरे एनडीए को ये डुबा रहे हैं। आज चुनाव हो जाए तो इन्हें जवाब करारा मिल जाएगा। यह भी कहा कि आरा बक्सर के एमएलसी चुनाव में थैली को करारा जवाब मिला है, दूसरा चुनाव फिर होने वाला है। और ये लोग कह रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग। लेकिन देखते रहिए, पैसे का खेल होगा और जनता दल यूनाइटेड एनडीए को इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ेगा। आनंद मोहन ने कहा है कि नीतीश कुमार की मजबूरी का फायदा लेकर पार्टी में जनता दल यूनाइटेड में थैले की राजनीति धड़ल्ले से हो रही है। जो थैली पहुंचाता है वो मंत्री बन जाता है। यह भी कहा कि जब नीतीश कुमार सचेत थे तब सीतामढ़ी का टिकट वापस करना पड़ा, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता निहोरा यादव ने आनंद मोहन को खरी खरी सुनाई है। मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि आनंद मोहन हमारे नेता को चुनौती दे रहे हैं। मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि वे आनंद मोहन हमारे नेता को चुनौती दे रहे हैं, हमारे नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं। कहा लेसी सिंह ने कि मेरी निजी राय है कि दुनिया में किसी भी नेता की ताकत नहीं है कि हमारे नेता नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दे। यह भी कहा लेसी सिंह ने कि हमारी पार्टी में सभी नेता नीतीश कुमार के फैसले को मानते हैं। हम इस तरह की बात जो लोग कर रहे हैं उनसे कहना चाहते हैं कि उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। पार्टी में हर निर्णय, हर फैसला नीतीश कुमार लेते हैं। यह भी अब सवाल उठ रहा है कि निहोरा प्रसाद यादव और श्रवण कुमार ने जिस तरह से तीखी टिप्पणी की है, क्या अब आनंद मोहन गिर जाएंगे? श्रवण कुमार ने कहा है कि इस तरह की भाषा ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जनता के दिल में है, उन्हें कोई निकाल नहीं सकता। जदयू के प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव ने कहा कि आनंद मोहन की पत्नी को
पार्टी ने सांसद बनाया, बेटे को विधायक बनाया। अगर वे और कोई अपेक्षा रखते हैं और पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हैं तो यह ठीक नहीं है। तो जनता दल यूनाइटेड में बवाल मचा हुआ है। आनंद मोहन कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को दोष नहीं देता, हर पार्टी की इच्छा होती है कि वो आगे बढ़े, लेकिन जदयू के नेता जदयू में थैली की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। और जिस तरह से आनंद मोहन ने पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाया है, इससे अब एक बार फिर इस पर बहस छिड़ जाएगी जदयू के अंदर कि पार्टी के अंदर आनंद मोहन की, जनता दल यूनाइटेड के अंदर आनंद मोहन की क्या भूमिका होगी। क्योंकि कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले ही, कल ही मुझे लगता है, परसों लखीसराय में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री ललन सिंह ने कहा था कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं। तब भी यह बहस छिड़ी थी कि अगर सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं तो निशांत कुमार क्या हैं? जनता दल यूनाइटेड में क्या कोई नहीं है ऐसा, कोई वीर ऐसा नहीं है जनता दल यूनाइटेड में जो नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी हो? और नीतीश कुमार को अपना उत्तराधिकारी भारतीय जनता पार्टी में चुनना पड़ा। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं जदयू में। और आनंद मोहन ने जो सवाल उठाए हैं, इसके बाद बवाल थमेगा नहीं, बवाल और बढ़ेगा। ये सिर्फ शुरुआत है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।